हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। यदि आपने इससे पहले की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के सभी पार्ट्स आप पहले सुन लें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। इस कहानी के सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप कहानी सुन सकते हैं या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी के सभी पार्ट्स सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक सुबह जमींदार का सारा परिवार पास के गांव में किसी शादी में गया था। हवेली में कुछ नौकर और सैलजा ही थी। वह जानबूझकर उन लोगों के साथ नहीं गई ताकि रवि से अपने दिल की बात कह सके। दोपहर में रवि किसी काम से हवेली आया, लेकिन उसे घर में कोई दिखाई नहीं दिया। नौकर ने बताया कि सब बाहर गए हुए हैं, तो वह जाने के लिए वापस मुड़ गया। जैसे ही वह बरामदे तक आया, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले लिया। रवि अचानक हुए इस हमले से चौंक गया। उसने देखा सामने सैलजा थी, जो कि अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। रवि खामोशी से सैलजा को देखने लगा, तो सैलजा ने कहा, ऐसी क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों को। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, रवि ने धीरे से कहा। सैलजा मुस्कुराने लगी और कहा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम मुझे रोज देखकर मुस्कुराते क्यों हो? सैलजा ने कहा। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रवि के मुंह से ये बात सुनकर सैलजा का मन मयूर नाच उठा। उसके अंदर की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। रवि बस एक टक उसे निहारे जा रहा था। सैलजा को चुप देखकर रवि ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मैंने तो उसी दिन तुम्हें अपना मान लिया था, जिस दिन तुमसे मिली थी। तुम्हें देखते ही मेरे मन में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा और मैं तुमसे प्यार करने लगी। रवि मुस्कुराने लगा, तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सैलजा ने झांक कर देखा, जमींदार और घर वाले वापस आ चुके थे। सैलजा घबरा गई और रवि से जाने को कहा। पहले वादा करो, कल मुझसे गांव के बाहर नदी किनारे मिलने आओगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। रवि ने जाती हुई सैलजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। सैलजा का हाथ रवि के सीने पर था। वह उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर सकती थी। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर अभी तुम यहां से जाओ। किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। रवि वहां से चला गया। सैलजा की जान में जान आई। वह वहां से निकलकर हॉल में आ गई। उसके चेहरे पर आज अलग ही रंगत थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। अगले दिन रवि नदी किनारे सैलजा का इंतजार करने लगा। सैलजा घर पर सहेली से मिलने का बहाना बनाकर बाहर आ गई और नदी किनारे पहुंच गई। रवि वहां पहले से ही सैलजा का इंतजार कर रहा था। सैलजा को देखकर रवि का चेहरा खिल उठा। रवि नदी किनारे घास पर बैठा था। सैलजा भी कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। काफी देर तक दोनों खामोश एक दूसरे की उपस्थिति वहां महसूस करते रहे और फिर रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पर आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और प्यार का दूसरा नाम विश्वास है, सैलजा ने रवि की तरफ देखते हुए कहा। ये बात तुमने सही कही। जहां विश्वास न हो वहां प्यार 2 दिन भी नहीं टिकता। ये अच्छा, यहाँ आने से तुम्हें डर नहीं लगा? किसी ने देख लिया होता तुम्हें यहाँ आते हुए तो? रवि ने चिंता जताते हुए कहा। प्यार किया तो डरना क्या? सैलजा ने दार्शनिक अंदाज में कहा तो रवि खिलखिलाकर हंस पड़ा। सैलजा को उसकी हंसी बहुत प्यारी लग रही थी। वो उसे हंसते हुए देखती रही तो रवि ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुम हंसते हुए कितने प्यारे लगते हो, सैलजा ने हंसते हुए कहा। सैलजा की बात सुनकर रवि मुस्कुरा उठा और कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो। होलिका दहन के दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मैं अपना दिल हार बैठा था।
अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम्हारी आंखें नीली क्यों हैं? मैंने कहीं पढ़ा था पुराने जमाने में कि सिर्फ शैतान की आंखें ही नीली हुआ करती थी। शैलजा ने रवि की आंखों में देखते हुए कहा। तो क्या मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ? रवि ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, शैलजा ने कहा। पर रवि नाराज होकर दूसरी तरफ देखने लगा। शैलजा खिसक कर थोड़ा उसके करीब आई और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम इंसान हो या शैतान, अब तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी हूँ। शैलजा की बात सुनकर रवि एक बार फिर उसकी आंखों में डूब गया और सहसा ही उसके होठ शैलजा के होठों को छू गए। शैलजा ने शर्माकर चेहरा घुमा लिया और फिर रवि के पास बैठी रही और अपना सर उसके मजबूत कंधों पर टिका दिया। दोनों सामने बहती नदी को निहारने लगे और एक दूसरे को बताने लगे। शैलजा का हाथ अपने हाथों में पकड़े रवि खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था। वहीं शैलजा अपना हाथ रवि के हाथों में देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। बातों बातों में रवि ने कहा, मैं तुम्हें आज से सालू बुलाऊंगा। क्या? शालू? पर क्यों? इतना अच्छा नाम है मेरा शैलजा, तो फिर सालू क्यों? शैलजा ने तुनक कर कहा। मैं तो तुम्हें सालू ही बुलाऊंगा। शैलजा नाम मुझे कुछ अजीब सा लगता है, रवि ने प्यार से कहा। शैलजा ने फिर से अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और कहा, रवि, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? शालू, ऐसी बातें करके मेरे प्यार के लिए अविश्वास पैदा मत करो। मैं किसी भी हालत में तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, फिर तुम्हारे लिए मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। रवि ने मजबूती से उसका हाथ थाम कर कहा। बातों में दोनों को वक्त का पता ही नहीं चला। दोपहर से शाम हो चली थी। शैलजा ने रवि से घर जाने को कहा। दोनों उसी जगह मिलने का बोलकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। अंधेरा होने से पहले शैलजा हवेली लौट आई। रवि को अपने प्रेमी के रूप में पाकर शैलजा बहुत खुश थी। वह रवि के साथ अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी के सपने बुनने लगी। दिनों दिन उनका प्रेम बढ़ता ही गया और दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा चाहने लगे। एक दूसरे की खुशी ही अब उनकी खुशी बन गई। शैलजा और रवि अक्सर नदी किनारे घंटों वक्त बिताते और प्यार भरी बातें करते, पर उन्होंने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी। उनका प्यार एक मर्यादा में था। कुछ महीनों तक दोनों का प्यार यूं ही चलता रहा, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपते। शैलजा की भाभियों को इसका पता लग गया। उन्होंने शैलजा को समझाया, लेकिन शैलजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। रवि को भी लगने लगा कि शायद उसके और शैलजा के बारे में बातें होने लगी हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने लगा और कुछ दिन के लिए शैलजा से मिलना बंद कर दिया। शैलजा उदास हो गई और रवि से मिलने के लिए तड़पने लगी। एक दोपहर रवि किसी काम से हवेली आया तो शैलजा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर छत पर ले गई और कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हवेली आते हो तब भी मुझसे नजरें चुराकर भाग जाते हो। तुम्हारा मुझसे यूं नजर अंदाज करना मेरी जान ले लेता है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शालू, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे घर वालों को तुम पर शक हो गया है और गांव में भी लोग तुम्हारे और मेरे बारे में बातें करने लगे हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से लोग तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएं। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का नाम खराब ना हो, इसलिए मैं जानबूझकर तुमसे दूर रहता हूँ। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पिता से शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। बस तुम तब तक थोड़ा इंतजार करो, रवि ने कहा। रवि की बात सुनकर शैलजा की आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़कर रवि के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि। तुम्हारे बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। शैलजा के आंखों में आंसू देखकर रवि का दिल पिघल गया और उसने भी शैलजा को अपनी बाहों में कस लिया। शैलजा का बड़ा भाई उधर से गुजर रहा था
उसने जब शैलजा और रवि को साथ देखा तो गुस्से से भर गया। वह कमरे में आया और उसने रवि का हाथ पकड़कर उसे शैलजा से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। भाई को वहां देखकर शैलजा डर के मारे कांप उठी। उसका भाई रवि को पीटने लगा तो शैलजा ने भाई के पांव पकड़ लिए और रवि को छोड़ने को कहा, पर वह कहां सुनने वाला था। वह घसीटता हुआ रवि को नीचे ले जाने लगा और ले जाकर जमींदार के पैरों में लापटका। वहां मौजूद सभी लोग चौंके तो शैलजा के भाई ने सारा सच सुनाया। इतना सुनते ही जमींदार का छोटा लड़का लात घूंसों से रवि को पीटने लगा। रवि दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उनका सामना कर पाता। शैलजा ने देखा तो वह भागकर आई और अपने पिता से और भाइयों से रवि को छोड़ देने को कहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। बड़े भाई ने रवि को बहुत बुरी तरह मारना शुरू किया और साथ ही उसे गालियां देने लगा। शैलजा से जब देखा नहीं गया तो उसने चिल्लाकर कहा, रवि ने कुछ नहीं किया है, मैं इससे प्यार करती हूं। शैलजा की बात सुनकर छोटे भाई को तैस आ गया। उसने खींचकर एक थप्पड़ शैलजा के मुंह पर मारा और कहा, तुझे शर्म नहीं आई अपने पिता और भाइयों के सामने ये कहते हुए? शैलजा फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर उन सब से रवि को छोड़ देने की विनती करने लगी। मार खाते खाते जब रवि निढाल हो गया तो जमींदार ने नौकरों से रवि को उठाकर हवेली के बाहर फेंक देने को कहा। बड़े भाई ने शैलजा को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जमींदार ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, यह घर की इज्जत का सवाल है। कल सुबह कृष्णराव शास्त्री को यहां बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। ध्यान रहे गांव में किसी को भी खबर ना हो। मेरी बेटी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जमींदार को उदास देखकर दोनों बेटों ने उन्हें सब ठीक करने को आश्वासन दिया। शैलजा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रोती रही और कुछ देर बाद उसका रोना सिसकियों में बदल गया। आज पहली बार उसके भाइयों ने उस पर हाथ उठाया था, पर इस बात से ज्यादा चिंता शैलजा को रवि की थी। वो रवि से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। वो फिर रोने लगी। रात में बड़ी भाभी उसके लिए खाना लेकर आई। उसने प्यार से शैलजा के सर पर हाथ फेरा। उन्हें वहां देखकर शैलजा उनसे लिपट गई और रोने लगी। बड़ी भाभी ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था, लेकिन आज वह उससे कुछ बोल नहीं पाई। वजह उसके पति का गुस्सा था। वह शैलजा को अपने सीने से चिपकाई रही और फिर उसे चुप कराया। शैलजा का रोना हिचकियों में तब्दील हो गया था। शैलजा ने बड़ी भाभी से मदद मांगी और कहा कि उसे अभी रवि से मिलना है। बड़ी भाभी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर टिकी रही। आखिरकार भाभी ने उसकी मदद की और हवेली के पीछे के दरवाजे से उसे बाहर निकाल दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर शैलजा हवेली से बाहर निकलकर रवि की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे।